दोस्तों, भगवान जितनी भी आयु पृथ्वी पर हमें दे करके भेजता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की आयु 80 वर्ष तक जीने की लिखी हुई है, या किसी व्यक्ति की आयु 60 वर्ष तक की है, या कोई व्यक्ति 45 साल की आयु में ही भगवान को प्यारा हो जाता है। यानी कि कितनी भी आयु, ठीक है, इस अवधि के अंदर, इस एज, जो टाइम पीरियड लेकर के आए हैं ना भगवान से, इसके अंदर एक बार जीवन में ऐसा संकट जरूर आता है। वो संकट चाहे तो मेडिकल इमरजेंसी में आ जाए, चाहे कोई कोर्ट कचहरी को लेकर के आ जाए, चाहे कोई शत्रु को लेकर के आ जाए, चाहे कोई व्यापार में नुकसान हो जाए, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भी संकट जीवन में एक बार तो अवश्य आता ही आता है, बड़ा संकट। अब जो संकट से निकल गया भगवान के सहारे, अपनी मेहनत के सहारे, भाग्य के सहारे, तो वो तो तर गया अर्थात उसको आगे जीवन में आगे बढ़ने से, तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। अब जो संकट में डूब गया, डूबने का अर्थात जिसने हथियार डाल दिए, जिसने कुछ किया ही नहीं, या कई लोग हम देखते हैं कि सुसाइड कर लेते हैं, कई देखते हैं कि घर छोड़ करके भाग जाते हैं, कई परिस्थितियों से भाग जाते हैं, तो समझ लीजिए उसको कोई नहीं बचा सकता। और कई तो मेरे ऐसे भाई बहन, मेरी माताएं, मेरे बुजुर्ग हैं जिन्होंने पूरी जीवन में सुख ही नहीं देखा। तो आज मैं आपको वो प्रयोग, एक वो साधना छोटी सी देने जा रहा हूं कि जीवन में कितना भी बड़ा संकट, चाहे आपने जन्म से लेकर के आज तक सुख नहीं देखा, अगर आप इसको करते हो तो आपके जीवन का वो संकट, चाहे कितना ही बड़ा, कितना ही पुराना क्यों ना हो, वो यूं दूर होगा और आपके जीवन में खुशियां जरूर आएंगी। मेरे आराध्य, मेरे इष्ट, मेरे सर्वेश्वर श्री हनुमान जी महाराज, ब्रह्मांड का ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो कि हनुमान जी महाराज नहीं कर सकते। जब लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई थी, मेघनाथ ने शक्ति मारी थी, तब ये हो गया कि लक्ष्मण जी अब नहीं बचेंगे। राम जी रोए, बिलखे कि हनुमान कुछ करो और इसे बचाओ, लखन को बचाओ, मेरे लखन को। हनुमान जी ने कहा, राम जी कहते हो तो मृत्यु को ही मार डालता हूँ। ये जो मृत्यु है ना, इस मृत्यु को ही मार देता हूँ, आज के बाद जगत में कोई मरेगा ही नहीं, लक्ष्मण भैया तो बच जाएंगे। इतनी पावर। माँ पार्वती ऊपर से सब देख रही थी। उन्होंने शंकर जी से पूछा, अरे प्रभु, हनुमान जी क्या कह रहे हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं? शंकर जी ने नजरें नीची करके मुस्कुराते हुए कहा, मृत्यु जो है काल है, और मैं महाकाल हूं, और ये मेरा ही तो अंश है, तो क्यों नहीं कर सकता। हर असंभव को संभव करने का नाम ही श्री हनुमान जी महाराज है। तो दोस्तों, ऐसी शक्ति अगर आपके साथ, आप दिल से अगर इनसे जुड़ जाओ, आप दिल से अगर ये प्रयोग करोगे, तो आपका हर संकट जो है खत्म हो जाएगा। विश्वास की जरूरत है, श्रद्धा की जरूरत है, समर्पण की जरूरत है। भगवान क्या मांगते हैं? भगवान को क्या हमारे किसी चीज की आवश्यकता है? हम प्रार्थना करते हैं, हम मन्नतें मांगते हैं कि भगवान मेरा ये कार्य कर दो, हम सवा मनी लगाएंगे, इतने लड्डुओं का भोग, ये प्रसाद, ये भंडारा। अरे हमारी क्या औकात है हम उनको कुछ दे पाए? वो सिर्फ हमसे क्या चाहते हैं? समर्पण, दिल, विश्वास, श्रद्धा से उनसे जुड़ करके देखो। अगर आपकी भावना में, आपके उपाय में, आपकी शक्ति में, आपके समर्पण में थोड़ी सी भी कच्चाई है, मन में शंका है, तो आपको कोई प्रयोग सफल नहीं होगा। ये नहीं, कोई भी प्रयोग। अब कई माताएं बहनें कहती हैं कि, मेरे भाई भी कहते हैं कि मैं तो इतने हनुमान चालीसा के पाठ करता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। अरे भगवान, आप अगर दिल से अगर आए, एक भी आप कर रहे हो ना पूरे श्रद्धा भाव से, वो भी सुन लेंगे। अगर आप भटकाव के साथ, एक्सपेरिमेंट के साथ, आप चाहे सैकड़ों पाठ कर लीजिए, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है ना? चलिए, अगर मैं इस विषय में बोलने लग जाऊं तो वीडियो 2-3 घंटे हो जाएगी। सीधा मुद्दे पर आते हैं। क्या वो प्रयोग है, कैसे करना है, क्या इसके परहेज रहेंगे, बता देता हूं। उससे पहले हर बार की तरह निवेदन, पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा लेना। दोस्तों, इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो आपके जीवन में खुशियां, आपकी समस्याओं का अंत लेकर के आती है, आपके जीवन में नई उमंगें लेकर के आती है। तो बेल आइकन के बटन को दबाने से हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान। भगवान राम का नाम ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पावरफुल एक ऊर्जा का स्तोत्र है, एक एनर्जी का भंडार है। इसको लिखने मात्र से ही जीवन में खुशियां शुरू हो जाती हैं। आपके जीवन में समस्याएं हैं,
हर तरह का प्रयास, उपाय, जतन, प्रयोग, टोना टोटका, फलाना ढिकाना सब करके देख चुके, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो ये जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है ना, आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, अगर कुंडली नहीं है तो भी आप अपनी समस्या बताइए। इस नंबर पर केवल व्हाट्सएप मैसेज डालिएगा, जय श्री राम लिख करके आपसे संपर्क किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, पर्सनली सलाह की, कुंडली दिखाने की, मार्गदर्शन की एक नॉमिनल सी अफोर्डेबल सी फीस रखी हुई है। फीस आप पे करते हैं तो आपको सोल्यूशन दिया जाता है। तो चलिए, स्वागत आप सबका आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई की में। तो दोस्तों, क्या होता है जीवन में, आज का जो युग है ना, शनि और राहु का युग है। अगर आपके जीवन में परेशानियां हैं, आप कभी सुख नहीं देख पा रहे, चलते चलते व्यापार डूब जाता है, नौकरी छूट जाती है, घर में संकट, कलेश, कर्जा, लोन, किसी भी प्रकार का संकट हो, तो एक बहुत बड़ा भाग होता है शनि और राहु के कारण। क्योंकि कर्म फलदाता है। कर्म आज के समय में बुरे हुए बिना नहीं रहते किसी भी इंसान से, और ये तुरंत रिजल्ट देते हैं। लालच अगर होता है, लालच से कोई काम करते हैं, लालच के कारण अगर हम, शेयर मार्केट है, सट्टा मार्केट है, या आप लगा लीजिए कहीं आपने पैसा डबल करने के लिए कहीं पे आपने मन में लालच से किया, तो राहु का पार्ट आ जाता है, वहां राहु आपको नुकसान देता है। तो कहने का भाव ये है कि शनि और राहु आज के युग में के देवता है, और इन्हीं के कारण ही जो है ना, ये सब चीजें होती है। ठीक है। तो अब बात ऐसी है कि आपको क्या करना है। आपको ये प्रयोग करना है शनिवार को। ठीक है, शनिवार से शनिवार 8 दिन इस प्रयोग को करेंगे आप। ठीक है, शनिवार से शनिवार। तो शनिवार की आप सुबह अगर करते हैं तो देखिए दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त सबसे बढ़िया समय रहता है, ब्रह्म मुहूर्त का। अगर आप इसको शाम के समय करते हैं तो आप करेंगे इसको सूर्यास्त के बाद, रात को 11 बजे से पहले। ठीक है ना, सूर्यास्त के बाद रात को 11 बजे से पहले अपने काम, अपनी नौकरी ड्यूटी के हिसाब से आप इससे एडजस्ट कर लेना टाइम को, जो आपको ठीक लगे। सुबह अगर करोगे तो ब्रह्म मुहूर्त में करना पड़ेगा। शाम को अगर करते हो तो आपको इस समय जो मैंने आपको बताया है कि सूर्यास्त के बाद रात को 11 बजे से पहले, इन बिटवीन आप जो भी टाइम ले। कंडीशंस क्या रहेंगी? नंबर एक तो एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं करेंगे। नंबर दो, विश्वास के साथ करेंगे, पूरे भाव के साथ। ठीक है। नंबर तीन ये कि आप जिस समय पहले दिन बैठ रहे हैं, पहले शनिवार को, अगले शनिवार तक 8 दिन आप कंटिन्यू उसी समय बैठेंगे। ठीक है ना। नॉनवेज, अंडा, दारू, इनके लिए तो मैं हमेशा कहता हूं कि जीवन भर के लिए त्याग दो। ये सिर्फ जीभ का स्वाद है, इसके अलावा कुछ नहीं। कही तो अंडा, नॉनवेज, दारू तो हमेशा के लिए त्याग दो, अगर आपको हनुमान जी की कृपा चाहिए, शनिदेव की कृपा चाहिए तो। ठीक है। और इन 8 दिनों में आपने लहसुन प्याज का भी परहेज करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जमीन पर अगर सो जाओ तो अति उत्तम, और भोजन अपने हाथ से बना करके खाओ तो अति उत्तम। क्योंकि ये 8 दिन हनुमान जी को समर्पित हैं। आप मान लीजिए, भोजन आपकी माता, बहन, पत्नी जो भी बनाती हैं, अगर इन 8 दिनों उनको मासिक धर्म हो जाता है, घर में अकेली औरत होती है तो किचन में काम करना पड़ता है, उनकी मजबूरी है। लेकिन अगर आप मासिक धर्म वाली नारी के हाथ से भोजन बनवा करके खाते हैं तो वो आपको शुद्धताई जो है नहीं मानी जाती। तो ये आप बीच में श्योर कर लीजिएगा कि इन 8 दिनों में आपको सात्विक और शुद्ध भोजन करना है। अगर लगता है कि बीच में किसी को इस प्रकार की समस्या हो सकती है, तब आप घर का भोजन ना करें, अपना भोजन स्वयं बना करके करें, या साधना उसके आगे पीछे कर लें। ठीक है, समझ गए होंगे मेरी बात को। मेरी माताएं बहनें भी कर सकती हैं साधना को, लेकिन वो भी शुद्धताई का पूरा ध्यान रखें। ठीक है। तो ये तो हो गए परहेज और करने का तरीका, कि एक ही समय पर आपको रोजाना 8 दिन तक बैठना पड़ेगा। जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में मान लीजिए आप सुबह 5 बजे बैठे हैं, तो 8 दिन सुबह 5 ही बैठेंगे। ये नहीं कि आज 5 बज के 10 मिनट हो गया, आज पौने 5 बैठ गया, 5:30 नहीं। एक ही समय। शाम को भी जो समय लेंगे एक ही समय, सुबह या शाम एक टाइम करना है, शनिवार से शनिवार। एक एक चीज स्टेप वाइज बड़े प्यार से समझा रहा हूँ। मैसेज में, कमेंट में पूछोगे तो हर एक का जवाब देना पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है। आप पूर्व दिशा की तरफ मुंह कर लें या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। अगर शाम को करते हैं तब भी नहा करके बैठना है, सुबह करते हैं तब भी नहा करके। जो कपड़े सुबह पूरा दिन आपने पहने हैं, तो वो कपड़े ना पहने, साफ कपड़े पहने, यानी कि धुले हुए कपड़े पहन करके ही पूजा में बैठना है, नहा करके बैठना है। माताएं बहनें सिर ढक के, बाल बांध के बैठेंगी। ठीक है। लाल रंग के वस्त्र हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो काला और नीला छोड़ करके कोई भी आप रंगीन वस्त्र ले सकते हैं। लाल और भगवा ऑरेंज कलर जो है सर्वश्रेष्ठ है, नहीं तो काला नीला छोड़ करके कोई भी वस्त्र आप ले लीजिए।
सामने हनुमान जी महाराज का स्वरूप एक चौकी या लकड़ी के पाटे पर लाल कपड़ा बिछा के इसके ऊपर हनुमान जी महाराज का स्वरूप आप स्थापित कर लीजिए। ठीक है। अब आपने क्या करना है, चमेली के तेल का दीपक जलाइए, एक पानी का कलश भर के रख लीजिए, कलश के ऊपर एक सूखा नारियल, जटा वाला नारियल हो, सूखा हो, लेकिन उसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। ठीक है। वो कलश के ऊपर आप स्थापित कर लीजिए, उसके ऊपर कलावा बांध लीजिए और कलश के नीचे थोड़े से चावल के या गेहूं के दाने अवश्य रख दें। ठीक है। अब जो आपकी समस्या है वो एक पर्ची पर लिखिए आप। ठीक है। एक पर्ची पर 1 से 2 शब्दों में एक ही समस्या, ये नहीं है कि पूरा आप चिट्ठा ही लिख दो। एक समस्या, कर्ज की समस्या है कर्ज लिख दो, अमाउंट चाहिए अमाउंट लिख दो, लोन की समस्या है लोन लिख दो, किसी से आपका कुछ शत्रु है, कुछ झगड़ा है, कोर्ट कचहरी का मैटर है, तो कम से कम शब्दों में 1-2 शब्दों में बोलो। कुछ भी जो समस्या है जिसको आपको इन 8 दिनों में रिजल्ट चाहिए, वो एक सफेद कागज पर आप लिख दीजिए, काले नीले पेन को छोड़कर किसी भी रंग के पेन से, लाल से भी लिख सकते हो, हरे से भी लिख सकते हो। ठीक है। लिख करके उस पर्ची को आप सामने चौकी पर, चौकी पर आपने लाल कपड़ा तो बिछा लिया हनुमान जी के नीचे, और उस चौकी के ऊपर आप जो है एक चौकी के ऊपर आप वो पर्ची जिस पे आपने लिखा है वो पर्ची सामने लिख करके रख लीजिए। और अब आपने सबसे पहले तो संकल्प लेना है, हाथ में चावल के दाने रखिए साबुत, अपना नाम अपना गोत्र बता करके, हनुमान जी महाराज ये मेरा नाम ये मेरा गोत्र, इस समस्या के निवारण के लिए 8 दिन की मैं आपकी साधना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरी इस साधना में मेरी पुकार सुने, मेरी सहायता करे, मेरा ये कष्ट दूर करे और निर्विघ्नता पूर्वक मेरी साधना संपन्न हो, ऐसा बोल करके चावल हनुमान जी महाराज के चरणों में छोड़। अब आपने सबसे पहले तो गणेश जी का 5 बार नाम लेना है। ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। 5 बार ये लेकर के एक माला राम नाम की कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं नहीं, करनी है एक माला राम नाम, क्योंकि जहां राम जी का नाम होगा हनुमान जी अपने आप ही आ जाएंगे। एक माला राम नाम की कर लेना। अब आपने 108 दाने साबुत उड़द के लेने हैं, उड़द की दाल साबुत, ध्यान से सुन लेना, फिर से बता रहा हूं, साबुत उड़द लेने हैं, दाल नहीं लेनी, साबुत उड़द काले रंग के जो होते हैं वो लेने हैं 108 दाने। उनके ऊपर हल्का सा, यानी कि 108 दानों पर आप अगर 2 बूंद सरसों के तेल के डाल करके उन सबको कोटिंग कर ले, सरसों का तेल सब पर चौपड़ ले, हमारी भाषा में बोलते हैं कि सबके ऊपर तेल लग जाए, सिर्फ 2 बूंद, ये नहीं कि पूरा आप तेल से डुबो दें उनको, सिर्फ 2 बूंद तेल के डाले किसी कटोरी में, सरसों उड़द के दाने डाल करके और उसको अच्छी तरह आप मसल ले, सब पर तेल लग जाएगा। अब एक उड़द का दाना हथेली पर रखिए आप। ठीक है। एक उड़द का दाना हथेली पर रखिए, राइट हैंड की हथेली पर, और हनुमान जी का ये जो पावरफुल मंत्र आपको दे रहा हूं, ध्यान से इस मंत्र को ध्यान से सुन लो, ध्यान से कर लेना, बड़ा ही पावरफुल मंत्र है। मंत्र है ओम हरांग ह्रीं हरंग हरैं हरों हरः हन हनुमते रुद्रात्माकाय हुं फट ओम हन हनुमंताय नमः। दोबारा से सुन लीजिए, ओम हरां हरीं हरं हरैं हरौं हरः हन हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट ओम हनु हनुमंताय नमः। इस मंत्र को बोल करके आपने उड़द का दाना, वो जो पर्ची आपने लिखी है उस पर्ची के ऊपर डाल देना, दूसरा दाना उठाना, दूसरी बार ये मंत्र बोलना, डाल देना। इस प्रकार इस मंत्र को 108 उड़द के दाने हाथ में रखकर 108 बार बोलकर उस पर्ची जिस पर आपने वो लिखी है उसके ऊपर डालते रहना। ठीक है, इतना सा काम आज का हो गया। उसके बाद 3 पाठ हनुमान चालीसा के करें, हनुमान जी को गुड़ चना का या बेसन की बर्फी का भोग लगा करके वो प्रसाद स्वयं खाएं, किसी और को ना दें। अब ये सामग्री एज इट इज पड़ी रहने दे, 8 दिन यहाँ से हिलानी नहीं है। उठ जाइए, अपना आसन फोल्ड कर दीजिए, जिस आसन पे आपने बैठ के किया है, हनुमान जी की आरती कर देना, भोग लगा देना। ठीक है। अब कंटिन्यू 8 दिन आपने ये स्टेप करना है। पहले दिन जो आपने 108 दाने लिए हैं ना, वो वहीं रखे रहने दे, डेली आपने 108 दाने नए लेने हैं। ठीक है ना, यानी कि इस पर्ची के ऊपर डेली 108 दाने, फिर अगले दिन 108 दाने, फिर अगले दिन 108 दाने, 8 दिन लगातार 108 दाने उस पर्ची के ऊपर एक ढेरी बनती रहेगी। इस ढेरी को आपने नहीं लाना, 8 दिन इसको छेड़ना नहीं है, बस नए उड़द का दाने लेकर के बैठे उसके ऊपर डालते रहे, गिन गिन करके, मंत्र बोल बोल करके। ठीक है। अब जब 8 शनिवार पूरे हो जाए, 8वां शनिवार जो है, उस दिन ये सारी प्रक्रिया करने के बाद ये जो लोटे में जल जो है तांबे के कलश में, इस जल से पहले तो पूरे घर में छींटा दे दे, बचा हुआ जल किसी भी बड़े पेड़ में, पवित्र पेड़ में जाकर के डाल दीजिए। पेड़ बरगद का हो सकता है, नीम का हो सकता है, पीपल का हो सकता है, आप विदेश में रहते हैं तो कोई भी जो पवित्र पेड़ हो उसमें डाल दीजिए। ठीक है। नारियल क्या करना है,
हनुमान जी का जो स्वरूप है उसे उठा करके अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दो। इस लाल कपड़े के ऊपर ये पर्ची है, ऊपर ये ढेरी है, इसके ऊपर ये नारियल आप रख दीजिए, उसकी एक पोटली बना दीजिए। पोटली बनाने से पहले इसके अंदर आपने एक विशेष चीज क्या डालनी है, जितनी आपकी आयु है उतने एक एक के सिक्के इसमें डालने हैं। मान लीजिए आपकी आयु 40 वर्ष तो 40 सिक्के डालेंगे, आपकी आयु 60 वर्ष है तो 60 सिक्के डालेंगे, आपकी आयु 22.5 साल है तो आप 23 सिक्के डालेंगे, यानी कि अगर महीने ऊपर हो गए तो ऊपर एक सिक्का डालेंगे। सिक्के इसके अंदर डाल करके पोटली बना करके इसे जाकर के शनि देव मंदिर में शनि देव भगवान के चरणों में से आप रखाएंगे। हनुमान जी की सामग्री शनि देव के पास पहुंच गई। हनुमान जी से मंत्रों से अभिमंत्रित होकर के अब जो आपका संकट है शनिदेव और हनुमान जी महाराज मिल करके उसे तुरंत खत्म कर देंगे। जो आपकी जरूरत है उसे इन 8 दिनों में पूरी कर देंगे। आप इस प्रयोग को करके देख लेना, ये मंत्र इतना प्रभावशाली है, आपको ये मंत्र ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि असंभव को संभव करने की जो है ना हिम्मत रखता है, ताकत रखता है। तो जो मेरे भाई बहन आपको लगते हैं कि कष्ट में परेशान हैं, उनको इस वीडियो की आवश्यकता है तो उन तक ये वीडियो पहुंचा देना, उनके लिए बहुत ही वरदान साबित होगी। आज के लिए इतना ही, पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।